सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अभी दो एग्ज़ाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एचएसएससी द्वारा। एक तो ग्रुप डी का, ठीक है, एक ग्रुप डी हरियाणा पुलिस, ठीक है। इसके बाद सीटी मेंस के कुछ पेपर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हरियाणा जी के और साइंस, ये दोनों सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाऊंगी, ठीक है। तो अपन ने इसके ऊपर सीरीज शुरू कर रखी है, बैच भी निकाल रखे हैं, सारी बातें आप बाद में करांगे, ठीक है। तो मैं आज ये दूसरा टॉपिक है, हमने टॉपिक वाइज ले रखी है, यानी कि मॉक टेस्ट तो अलग चलाए रखे हैं और चैप्टर वाइज साइंस ले रखी है। कल हमने जीव विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ा था, इंट्रोडक्शन परिचय, ठीक है। आज ये चैप्टर 2 है, जीवों का वर्गीकरण। तो 60+ क्वेश्चन है इसमें, जल्दी जल्दी आप कर देंगे। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा और कहाँ क्विज मिलेंगे ये बाद में बात करांगे आप, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, देखो बहुत टाइम लग जाता है, मैं इसको हटा भी देता तो कुछ नहीं, इसमें ठीक है, जल्दी जल्दी आप 10-12 मिनट में वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक है। निम्न में से कौन कीट भक्षी पादप नहीं है, ठीक है और नहीं में बच्चे हमेशा फंसते हैं। तो कीट भक्षी इसमें हार्नवर्ट है, ठीक है। हार्नवर्ट कीट भक्षी नहीं है। ब्लैडरवर्ट, बटरवर्ट और ये गठपर्णी आपने पहला बहुत बार पढ़ा होगा, ये सारे कीट भक्षी हैं, लेकिन हार्नवर्ट कीट भक्षी नहीं है, ठीक है। सिंपल कोई मैं इसकी वो सॉल्यूशन नहीं दूंगा आपको, सिंपल प्रश्न पढ़ेंगे और इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। निम्न में से एक कीट है, कौन सा? सिल्वर मछली एक कीट है, ठीक है। क्या है देखो, नाम पीछे इसका मछली है लेकिन ये कीट है, ठीक है। टूना, आरा, तारा ये तो खाने वाली मछली है, ठीक है। तो और सिल्वर मछली है, नाम पीछे मछली, लेकिन ये एक कीट है, ध्यान रखना। मतलब एक कीट होता है, एक कीड़ा टाइप होता है, ये पंख वाला एक कीड़ा टाइप होता है। क्लोन होते हैं, ठीक है। एक ही जनक से विकसित पौधे, वनस्पतिक रूप से उगाए गए पादप वर्ग और जनक पादप से अनुवांशिक रूप से समरूप, ठीक है। उपरोक्त सभी, ठीक है, क्लोन उपरोक्त सभी होते हैं। जीवों के किस संघ में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है? मोलस्क, मोलस्का, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीवों के किस संघ से में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है? थे मोलस्क द्वारा, इसके द्वारा, मोलस्का द्वारा श्वसन पूछ लिया जाता है ये। डॉल्फिन क्या है भाई? एक स्तनपायी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले पूछा गया है। तो डॉल्फिन क्या है? स्तनपायी है। ऐसे जीव जिनका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है उन्हें किस वर्ग में रखा जाएगा? इंट्रोजोआ। इसमें कौन से में? इंट्रोजोआ। जिसका पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है उन जीवों को इंट्रोजोआ वर्ग में रखा जाएगा। केंचुए की पृष्ठीय रक्त धमनी में खून का संचार किस तरफ होता है? सामने, जस्ट, ठीक है, फॉरवर्ड, इंटीरियर। ये मैचिंग करना है, ठीक है। लिस्ट एक है इसमें, जैसे ये जीव हैं, एस्केरिस मलेरिया परजीवी, घरेलू मक्खी, गाय, ठीक है। लिस्ट 2 है ये, स्तनधारी और थोपोडा और निमेटोडा प्रोटोजोआ, ठीक है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का 4, तीसरे का 2 और चौथे का 1, ठीक है। ये मिलान कर लेना, तो ऑप्शन ए इसका ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा सकता है? तो गिरगिट, वो बोलते हैं ना भाई, गिरगिट की तरह रंग बदल गया तू, ठीक है। तो ये अपनी गर्दन को भी चारों तरफ, आंखों को भी चारों तरफ गिरगिट घुमा सकता है। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो ये फैगोसाइटोसिस, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मधुमक्खी का जहर किस प्रकृति का होता है? अम्लीय होता है भाई, एसिडिक, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है मधुमक्खी का जो जहर? ये अम्लीय होता है, एसिडिक। ऐसे पक्षी जो पानी में तैरते हैं उनके पास होते हैं झिल्लीदार पैर होते हैं भाई, ठीक है, वेब्ड फिट, ठीक है, झिल्लीदार पैर होते हैं पक्षी जो पानी में तैरते हैं। कोड एक प्रकार की मछली है भाई, क्या है? कोड एक प्रकार की मछली। चोंच किससे बना हुआ होता है? जबड़े से। जो चोंच है वो जबड़े से बना हुआ होता है। पिन्ना या बाह्यकान
किस में पाया जाता है? स्तनपायी में, मैमल्स में, मैमल्स में पाया जाता है। पिन्ना, इसको बाह्यकाने बोलते हैं। अधिकांश भारतीय सांप क्या है? विषहीन है, ठीक है, लेकिन विष भी बहुत है, तो थोड़ा दूर रहोगे तो ठीक रहेगा। निम्न में से कौन सबसे छोटा पक्षी है? तो गुंजन हिमिंग बर्ड पक्षी को आपने पढ़ा होगा पहले, कभी कभी और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? गुंजन है, जिसको हिमिंग बर्ड भी बोलते हैं। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन है? मोनोट्रीम, अंडवस्तनी, ठीक है। अंडे देने वाला स्थायी स्तनपायी, मतलब अंडे देने वाला स्तनपायी कौन है? मोनोट्रीम या अंडवस्तनी, ठीक है, देख लेना इसको। निम्न में से कौन लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है? उभयलिंगीपन। क्या है? उभयलिंगीपन लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो इनके मिलान करने हैं। निम्न जीवों को देखें, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री शेर। उपरीय जीवों में कौन स्तनधारी है? ठीक है, तो 1 और 3 स्तनधारी है। कौन से? समुद्री गाय और समुद्री शेर। नीचे दिए गए जीवों में कौन सा अन्य 3 वर्गों का नहीं है? ठीक है, तो केकड़ा नहीं है, ये इसकी डिटेल में आप देख लेना। निम्न में से किन में 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं? बिच्छू, झींगा, मकड़ी, खटमल। तो ये 1 और 3 में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं पहले। 1 और 3 यानी कि बिच्छू में और मकड़ी में, देखा होगा आपने, दोनों देख रखे होंगे। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस। गन्ने के रस से किण्वन के द्वारा जो सिरका बनाया जाता है, उसमें क्या होता है? एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? ये खरगोश से प्राप्त होती है, ठीक है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। स्पंज क्या है? एक जंतु है स्पंज। स्पंज क्या है? एक जंतु है। पानी की टंकियों में कव को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का, पानी की टंकियों में। निम्न में से किस जीव में श्वसन तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? तारा मछली होती है जो, उसमें श्वसन तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता इसमें। इसमें तारा मछली में। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटारिया? इस कीट का वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं, आप अलग से भी करवा देंगे। तो इसका ब्लाटारिया है। कौन सा है? तिलचट्टा, कॉकरोच, ठीक है। यीस्ट एक कवक है। क्या है? कवक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आपको यही मिलेंगे। नर मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं? पौधों के रस से। इससे? पौधों के रस से। निम्न में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? प्लेटिपस। ये स्तनधारी है, अंडे देता जानवर। क्या नाम है? प्लेटिपस। बैंगन की एक अनुवांशिक प्रजाति बीटी ब्रिंजल के नाम से जानी जाती है, विकसित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसे कीटरोधी बनाने के लिए। अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास का नाम है। किसका है? ग्रास फूडर प्लांट। निम्न में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु? कछुआ, ठीक है भाई, कछुआ सबसे ज्यादा जीता है, 300 साल, 350 साल ऐसे बोलते हैं। ऐसे कवक जो पौधों की छाल पर पाए जाते हैं उन्हें कोर्टिकोलस, क्या बोलते हैं? कोर्टिकोलस। वह स्तनपायी जिसमें उड़ने की क्षमता होती है? चमगादड़। स्तनपायी से तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा चौथा ध्यान रखना। मधुमक्खी की औसत चाल गति क्या होती है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत इनको। तो मधुमक्खी की औसत चाल क्या होती है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मिर्गी एपिलेप्सी की दवा किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? परमेलिया। किससे? कौन सा लाइकेन है ये? परमेलिया लाइकेन, ठीक है। इससे किसकी दवा? मिर्गी की, एपिलेप्सी। ऑक्टोपस किस समूह का जीव है? कोमल, झिल्ली या परत, ठीक है।
ऐसा अकेला सांप जो घोंसला बनाता है वह है किंग कोबरा। ठीक है, इंडिया में पाया जाता है ये किंग कोबरा। और ऐसा पक्षी कौन सा है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और दूसरे के घोंसले में रहता है? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ सकने वाला पक्षी कीवी। ठीक है, इनका राष्ट्रीय पक्षी है न्यूजीलैंड का कीवी। जो क्रिकेट टीम आती है उनको कीवी बोलते हैं। ठीक है, तो कीवी है। जैसे अपना मोर है ना, कब बना था मोर? 1960 में, राष्ट्रीय पक्षी। इसका वैज्ञानिक नाम कल अपन पढ़ा था क्लास में। सबसे बड़ा न उड़ सकने वाला पक्षी जो सबसे तेज भी दौड़ता है, शुतुरमुर्ग। ठीक है। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पेंगुइन पक्षी। डॉल्फिन निम्न में से किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनपाई है डॉल्फिन, तो अपन पढ़ लिया है ऊपर भी। निम्न में से कौन एक स्तनपाई नहीं है? मछली नहीं है। चमगादड़, ब्लू व्हेल और आदमी सारे स्तनपाई है। ये मिलान करने हैं। मगरमच्छ, सरीसृप, मेंढक, उभयचर, बाघ। देखो, मगरमच्छ, सरीसृप, मेंढक, उभयचर, बाघ और सरीसृप। ठीक है, तो 3 आंसर ठीक है। मतलब आंसर 3 है, युग्म सही नहीं है, ध्यान रखना। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? फूड वैक्यूल में। ठीक है, खाद्य दानी में। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ध्यान रखना। वो निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो मेंडल को, जे मेंडल। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा अनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? अनुवांशिकी। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? हिपोक्रेटस। पृष्ठरज्जु, नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखली तंत्रिका तंत्र जैसे समान लक्षणों के आधार पर मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा जाएगा? कोर्डेटा। कौन से संघ में? कोर्डेटा। अच्छी तरह पढ़ लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे? जबड़े पर दांत, पूंछ और चोंच। ठीक है। कुछ जीव तापमान का एक संकीर्ण ह्रास ही सहन कर पा सकते हैं, मतलब एक लिमिट सीमा तक तापमान सहन कर पाते हैं और उसी में खूब पनपते हैं। ऐसे जीव कहलाते हैं तनुतापी। ठीक है, टेनोथर्मल, तनुतापी। साइकन, साइफा, स्पांजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पांजिया बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण है? पेरिफेरा। नेरिस फेरेटिमा मतलब केचुए का वैज्ञानिक नाम है। और हिरुडिनेरिया रक्त सूचक जोक का नाम है। किस संघ के उदाहरण है? तो एनेलिडा। ठीक है। ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होता? कोकरोच। ये क्या होते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अकशेरुकी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका कोकरोच है। एस्टेरियस मतलब ताराबीन, इकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, तीन वैज्ञानिक नाम है। ये सभी किस संघ के उदाहरण है? तो इकाइनोडमेरटा। ठीक है, इकाइनोडमेरटा इसके संघ के उदाहरण है। कैल्प क्या है भाई? आयोडीन समृद्ध समुद्री शैवाल है कैल्प। ठीक है, ध्यान रखना, समुद्री शैवाल। फियोफाइसी के सदस्यों को प्राय भूरा शैवाल कहते हैं। किसको? फियोफाइसी के सदस्यों को प्राय भूरा शैवाल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्या नहीं है? जिम्नोस्पर्म। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। किसको? क्लोरोफाइसी के जो सदस्य हैं उनको प्राय हरा शैवाल कहते हैं। ठीक है, ये आगे 63 क्वेश्चन। डेली एक टॉपिक आएगा साइंस का, एमसीक्यू, एक मॉक टेस्ट आएगा। आज पहला आया है। ठीक है, डेली आएंगे, उनका पीडीएफ क्विज। एडू गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, एडू गुरुकुल। और इसके अलावा
और काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट अपने बैच के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो, एक छोटी ही बात है, क्या क्या है इस बैच में। ये MCQ प्रैक्टिस बैच है। ये CT मेंस, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और पंजाब क्लर्क हाई कोर्ट के लिए, तीनों के लिए, चारों के लिए। इसमें 6500 प्लस इंडिया जीके है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ऊपर इनके PDF है क्विज के, नीचे इनके क्विज हैं, ठीक है। यानी कि PDF है, ऊपर पढ़ो, नीचे क्विज प्रैक्टिस करो। सेम ये है, 150 जीके के सेट हैं, 160 के करीब, और एक सेट में 50 क्वेश्चन है, और सेट के साथ ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, और फिर इनके क्विज टेस्ट हैं। स्टैटिक जीके पूरी भाई, इंडिया करंट अफेयर है जनवरी 25 से जून 26 तक की, हर महीने अपलोड होगी ये। साइंस, यहाँ भी साइंस मिलेगी आपको इस 8000 में, इसमें 6500 में, और यहाँ 8000 में भी मिलेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन। और यहाँ मैंने अलग से साइंस और अपलोड कर रखी है, उसके अलावा वो नहीं मिलेगी, ये अलग है, क्योंकि जो पेपर है उसमें 15 नंबर की साइंस आएगी, तो सिलेक्शन में अहम रोल रहेगा इसका। हरियाणा जी के 5000 क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज भाई, डिटेल है, डिटेल में ऊपर पर्सन का PDF है, नीचे भाई क्विज प्रैक्टिस है। एक पैटर्न आया है नया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यही पूछे जा रहे हैं HSSC द्वारा और HPSC द्वारा। तो मैंने इसमें 13 टॉपिक करवा दिए हैं। मैंने ये सीरीज चला रखी है, हरियाणा में किसी ने नहीं चला रखी है, कहीं भी देख लेना आप। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 3500 प्लस, 50 क्वेश्चन का एक सेट है, बाइलैंग्वेज है ये सारा सब कुछ, और नीचे इनके टेस्ट हैं, ठीक है। कम समय में अच्छा कंटेंट है, आंख मीच के भरोसा करके आप बैच ले सकते हो, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 25 से जून 26 तक है। सेम ऊपर आपको PDF मिलेंगे, नीचे डिटेल्स के साथ, नीचे इनके क्विज प्रैक्टिस मिलेंगे। कंप्यूटर है भाई, बेसिक टू एडवांस, थ्योरी, क्वेश्चन और क्विज, तीनों, ठीक है। बेसिक टू एडवांस दोनों कवर हो जाएंगे इसमें। संपूर्ण हिंदी है भाई, सेम टॉपिक है, थ्योरी, पर्सन है, और उनके क्विज हैं। इंग्लिश ग्रामर है टॉपिक वाइज, नीचे उनके क्विज टेस्ट हैं। अच्छा, वोकैबुलरी है पूरी पूरी सेक्शन वाइज, EDM है, फ्रेसिस, वन वर्ड, और प्रीपोजिशन है, और मिसस्पेल्ड वर्ड हैं, सिनोनिम एंटोनिम, सारी A to Z, ठीक है। ऊपर आप ये जैसे 50 का एक सेट बना रखा है, नीचे उनके क्विज हैं। और मैं बताऊंगा इसके अलावा मैं क्या क्या करवाता हूँ। हरियाणा पुलिस के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, इसके 1500 के करीब क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के 2000 तो ऊपर क्वेश्चन है। BNS ONS इसके 800-700 के करीब क्वेश्चन है, ठीक है। और इनके क्या है, ऊपर मैंने चैप्टर वाइज PDF है, पर्सन, और नीचे इनके क्विज टेस्ट हैं। सेम ऐसे CT मेंस के जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर वो हैं चैप्टर वाइज PDF और नीचे क्विज है, ठीक है। इसके साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको इन बैच में, E-बुक मिलेगी, वीकली टेस्ट होगा। मैं डेली टारगेट देता हूँ, डेली टारगेट से मैंने एक फोल्डर बना रखा है। आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को क्या पढ़ना है, मैं इस टारगेट में देता हूँ डेली। डेली टारगेट में क्या करता हूँ मैं, पोस्टर बनाता हूँ। अब भाई ग्रुप डी का टारगेट ये है आज का और कल का, और हरियाणा पुलिस का ये है, और CT का ये है। अलग अलग उनके फोल्डर बना रखे, वहाँ मैं टारगेट अपलोड करता हूँ, ऊपर उनका PDF अपलोड कर देता हूँ टारगेट के, और नीचे उनके क्विज डाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना पढ़ो, प्रैक्टिस करो, और अपनी तैयारी में इंप्रूवमेंट करो, और सिलेक्शन में मजबूत करो, ठीक है। डेली टारगेट मिलते हैं आपको, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट होता है हफ्ते में एक, जो पिछले 6 दिन में करवाया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल है मेरा एडू गुरुकुल, यूट्यूब चैनल है एडू गुरुकुल, और ऐप है मेरा एडू गुरुकुल नाम से। मैं सारा के लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप अगर देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, इसकी 299 फीस है, बैच की 299 फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है, आपका 5-4 दिन का खर्चा है, ठीक है। लेकिन कंटेंट को देखते हुए आप आंख बंद करके भरोसा करके बैच ले सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। आपको मजा आएगा तैयारी करने में। जिस बच्चे ने बैच ले रखा है पहले, आप उनसे पूछ सकते हो, कंटेंट देख सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर घेर रखा है, आज भी घेर दूंगा और भी, ठीक है। और एक बैच की ये है, अगर आप तीनों लेंगे तो उसकी 395 है, तीनों का कंटेंट मिल जाएगा उसमें अलग से, कॉम्बो बैच, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें डेली 10 से 10 करके मैं ये डालता हूँ। सुबह ईडीएम फ्रेसिस, वन वर्ड, प्रीपोजिशन और मिसस्पेल्ड, ये 40 क्वेश्चन डालता हूँ सुबह पोस्टर बनाकर बच्चों को, ठीक है। शाम को 10-10 इनके क्विज प्रैक्टिस करवाता हूँ, इनके नहीं, इनसे अलग, ठीक है। क्योंकि ये इंग्लिश थोड़ा वोकैबुलरी बच्चों को टफ लगती है, लेकिन मैं इस प्रकार तैयारी करवा रहा हूँ कि धीरे 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 आपका एक बहुत अच्छा बेस बनता जाएगा। और हरियाणा में इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं आती,
आप इन्हें इज्जत बचाने लायक इंग्लिश आनी चाहिए। आप 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से निकाल जाओगे, अगर ठीक ठाक है तो 10 के 10 कर जाओगे, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने टॉपिक वाइज जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस ये चलाए रखे हैं। आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर इंटरेस्टेड हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, मौके लाइफ में बार बार नहीं आते, ये 2 भर्ती हैं अभी सामने, नौकरी लो और अपनी लाइफ सेट करो। नहीं तो कब तक बैच लेते रहोगे, किताब लेते रहोगे, किताबा में माथा टेकी रहोगे, पढ़ते रहोगे ना। एक बजोर लगा दो, अच्छा कंटेंट फंसो, पढ़ो और अपने लाइफ ने सेट करो। नौकरी मिलने के बाद आप, ये तो है नहीं आप ताजमहल बना दोगे, लेकिन एक लाइफ सुचारू रूप से आपकी लाइफ सेट हो जाती है। शाम को 2 रोटी बड़का न खुद मिल जाए, ठीक ठाक, जिसका ब्याह हो जाए। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, ससुराल में उसकी अलग ही वैल्यू होती है शादी नौकरी के बाद। कुछ बातें हैं जो समाज में हम कितने बोल दें, अगर भी कोई कुछ भेदभाव नहीं है लड़का लड़की में, लेकिन आज भी वो चीज़ें देखी जाती हैं। नौकरी बिना नौकरी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। बैच ले लो, कोई भी दिक्कत आवे, ये मेरा मोबाइल नंबर है 74 045 पूरा 964। आप किसी टाइम भी मेरे पास कॉल व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बैच लेना चाहो वहाँ ले लो, नहीं तो इस सीरीज को आप देखो, ठीक है। कल पहली वीडियो जल्दी थी, रिस्पॉन्स ठीक है बच्चों का, और अपनी तैयारी मजबूत करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका।